Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all will be fine. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 2H जो है हमने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी। इसमें हमने आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन किए थे। इसके टोटल 10 क्वेश्चन थे। मैंने कहा था बाकी 5 जो है मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में जो है इसके बाकी जो क्वेश्चन 5 रह गए हैं 6 to 10 उनको हम सीखेंगे। इसमें देखें 6 7 8 9 10 ये आज हम करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर जो है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं। पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थे। अब जो आगे वाले क्वेश्चन हैं आपके डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। देखते हैं, पहले रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ घी इज़ ₹145। वो कह रहा है कि एक घी के पैक की कीमत 145 रुपीज़ है, यानी 145 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 115 सच पैक्स। तो इसी तरह के 115 पैक्स की कीमत क्या होगी। अब इसमें एक बात याद रख लें, जब भी आपको किसी एक चीज़ की कीमत बताई जाए और उससे ज़्यादा चीज़ों की कीमत फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। अब देखें, इसमें अ पैक ऑफ घी, एक घी के पैकेट की कीमत बताई गई है, वो 145 का है। तो 115 कितने के होंगे। 145 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा कि 115 कितने होंगे। ये बात आप याद रखिएगा, जब भी आपको एक पैकेट की या किसी एक चीज़ की वन थिंग की कीमत बताई जाए और उससे ज़्यादा यानी 115 है, 220, 25 उससे ज़्यादा की कीमत आपसे मालूम की जाए तो आपने मल्टीप्लिकेशन ही करना है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा की कीमत बताई जाती है और कम मालूम करने का कहा जाता है तो उसमें डिवीज़न होता है। वो जब डिवीज़न का क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा। पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन का सीखते हैं नंबर 6, क्योंकि 7 और 8 भी वही है, इसी तरह से होंगे। सबसे पहले नंबर 6 को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं समझाता हूँ लिख के इसको। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन लिखेंगे और प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली बस सॉल्यूशन निकाल के नहीं रख देना। सब बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था, तो आगे भी आपने ऐसे ही करना है। अब इसमें देखें, पहले आप डेटा बनाएंगे। द कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ घी इज़ ₹145। अब इसमें क्या बताया गया है कि एक पैक ऑफ घी की, यानी 1 आप लिख सकते हैं या लिख लें। आप लिखें 1 पैक ऑफ घी वन पैक ऑफ घी की जो कॉस्ट है वो इक्वल है 145 रुपीज़ के। तो आपने लिख लिया 145 रुपीज़। रुपीज़ पहले लिख सकते हैं, 145 बाद में आप। अब 1 पैक ऑफ घी जो है वो 145 रुपीज़ का है। तो फिर आगे पूछ रहा है कि 115 पैक्स ऑफ घी जो हैं 115 पैक्स ऑफ घी इक्वल है किसके, यानी उसकी क्या कीमत होगी, तो वो हमें मालूम करनी है। अगर एक घी का पैकेट जो है 145 का है तो 115 घी के पैकेट कितने के होंगे। तो उसको मालूम करने का तरीका ये है कि 145 को हम 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम रफ वर्क में साइड में करेंगे। तो हमने लिख लिया है 115 पैक्स ऑफ घी। यहाँ पे हम लिखेंगे 145 मल्टीप्लाई बाय 115। यहाँ पे लिखने के बाद मल्टीप्लिकेशन जो है हम इधर करेंगे। देखिए 145 मल्टीप्लाई बाय 115। ये याद रखिएगा, जब भी आपको किसी एक चीज़ की कीमत दी जाए और उससे ज़्यादा की मालूम करने के लिए कहा जाए तो मल्टीप्लिकेशन ही करना है। और लेकिन जब ज़्यादा की दी जाए और कम मालूम करने के लिए कहा जाए तो आपने डिवीज़न करना है। यह की पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इसमें ट्रिपल मल्टीप्लाई है, पहले 5 से करेंगे। 5 5 25 हो जाएगा। आपका 2 जो है वो कैरी जाएगा।
उसके बाद 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 22, अगेन 2 कैरी जाएगा, फिर 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 2 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करें तो एक जब कंप्लीट हो जाए तो 2 स्टेप हमेशा करें, एक तो पुराने कैरीज जो हैं वो कट करें, और अभी हमने एक मल्टीप्लिकेशन किया है तो एक मल्टीप्लिकेशन की साइन नंबर के नीचे दें। अब दूसरे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। अब 2 मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिए हैं तो 2 मल्टीप्लिकेशन के सिंबल देंगे। अब फिर तीसरे से करेंगे, 1 है, 1 से वही सेम आएगा, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। देख रहे हैं नंबर के नीचे नंबर जैसे मैंने रखे हैं, आपने भी ऐसे ही रखने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 5 है, 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 1 ऊपर कैरी गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और 1 का 1 वैसे ही आ गया। तो ये 1 10 100 1000 10,000, ये हो गया आपका 16,675। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हम इधर लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 16,675, क्योंकि हमें कीमत मालूम करनी थी तो इसमें आप ये भी लिखेंगे रुपीज़, यानी कि 115 पैक्स ऑफ घी की जो कीमत होगी वो 16,675 रुपये होगी। एक पैक ऑफ घी की कीमत 145 है तो 115 पैक ऑफ घी की कीमत क्या होगी, 16,675। यकीनन समझ आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक में समझाता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन खुद करिएगा। अब इसमें देखें 6 मैंने आपको करा दिया, 7 भी बिल्कुल 6 की तरह है। रीड करता हूँ, मैं समझाता हूँ। देयर आर 622 पेजेस इन अ नोटबुक। वो कह रहे हैं कि एक नोटबुक में 622 पेज हैं। हाउ मैनी पेजेस आर देयर 165 सच नोटबुक्स। कह रहा है कि 165 इसी तरह की नोटबुक में कितने पेजेस होंगे। तो एक बुक में 622 पेजेस हैं, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 165 को तो आंसर आ जाएगा आपका, वेरी इजी। उसके बाद आप ये आपने ख़ुद करना है, 7 ये आपका होमवर्क है। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाएं। नंबर 8 में है अ रैक कैन होल्ड 1850 बुक्स, यानी एक रैक है उसमें 1850 बुक्स रखी जा सकती हैं। हाउ मैनी बुक्स कैन बी केप्ट इन 460 सच रैक्स। कह रहा है इसी तरह की बुक्स, अगर इसी तरह के 460 रैक्स हैं तो उसमें कितनी बुक्स रखी जा सकेंगी। ये भी बिल्कुल सेम ऊपर वाले ही की तरह है। इसमें एक रैक की कीमत हमें एक रैक का बताया गया है कि उसमें 1850 बुक्स आती हैं। 460 रैक्स में कितनी बुक्स आएंगी, तो आपने वही करना है, 1850 को 460 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, जैसे मैंने पहला किया है 6 उसी की तरह। तो ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आप खुद करिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। अब नंबर 9 और नंबर 10 जो डिवीज़न के हैं ये मैं आपको करवाता हूँ। अब देखिए नंबर 9 है हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 456,250 days। एज्यूम दैट 1 year इक्वल टू 365 डेज। वो कह रहा है कि कितने, हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 456,250 दिनों में कितने साल होते हैं। एज्यूम करें कि एक ईयर जो है 365 डेज़ के इक्वल होता है। ये हमें भी मालूम है कि 1 ईयर जो है वो 365 यानी 365 दिन के बराबर होता है। एक साल में 365 दिन होते हैं। तो ये हमें दिन दिए गए हैं, यानी कि 4000 1s 10s 100,000 10,000 100,000 यानी 456,000 यानी 456,250 दिन हैं। अब वो कह रहा है कि इन दिनों में ईयर में इसको कन्वर्ट करके बताएं कि इसके ईयर कितने बनते हैं। तो इसमें देखें मैंने आपको पहले हिंट दी थी, पहले की पॉइंट बताया था कि जब ज़्यादा चीज़ दी जाए इसमें आपको बहुत सारे डेज दे दिए गए हैं और कम चीज़ मालूम की गई है, यानी पूछा गया है कि कितने ईयर बनते हैं। नीचे वाले में भी ऐसे ही है। तो ये दोनों डिवीजन के क्वेश्चन हैं। जब कम चीज़ दी जाती है, एक चीज़ दी जाती है, ज़्यादा के मालूम किया जाता है, तो वो हमारे मल्टीप्लिकेशन के होते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें अब हम क्या करेंगे ये मैं पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। हाउ मैनी ईयर आर देयर इन
456,250 days. Assume that 1 year equal to 365 days. सॉल्यूशन लिखा है पहले जैसे लिखना है. डेज हमारे पास कितने हैं 456,250 और एक साल में 365 दिन होते हैं. तो अब हमें मालूम करना है कि ये 456,250 डेज जो हैं इसमें कितने साल बनते हैं. तो इसका तरीक़ेकार ये है कि क्या करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा चीज़ दी गई है, कम से हमें फाइंड करना है, तो इट मीन्स के डिवीजन करना है. इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. इसको आप लिखेंगे 456,250 डिवाइडेड बाय 365. 365 जो है 1 ईयर में डेज होते हैं, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं. 365 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन सारे दिनों में टोटल कितने साल बनते हैं. तो ये डिवीज़न जो है आपका रफ वर्क है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मस्टली करना है आपने. इसको इधर हम करते हैं, डिवीज़न बनाते हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका क्वेश्चन जो है वो बेकार है, जस्ट चीटिंग रह जाएगा. डिवीज़न करते वक्त कॉमा की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. 456,250 डिवाइडेड बाय क्या है 365. तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं. देखिए ये तो आपने सीखा वही है. 365 का टेबल 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे 6 पे 456 तक 365 का टेबल पढ़ेंगे. तो 365 1 जा तो 365 होता है, 2 जा करेंगे तो यकीनन ज़्यादा हो जाएगा. करके देख लेते हैं इसका तरीक़ेकार. मैं पहले आपको समझा चुका हूँ. अगर 2 जा करना है, 3 जा करना है, जो भी करना है उससे आप मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाता है. 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 कैरी गया 13, 2 3 जा 6 और 1 7. तो यानी 365 2 जा जो आंसर आ रहा है वो है 730. 730 जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे 365 1 जा 365. अब माइनस करेंगे. 6 में से 5 गए 1 बचेगा, 5 में से 6 गए 1 बचा, 4 में से 3 गए 1 बचा. अब आपके पास क्या बचा 111. इससे छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम आगे वाला डिजिट जो है 2 वो नीचे लेके आएंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 1112. अब 2 जा हमने किया हुआ है, 365 2 जा हो रहा है 730. 365 3 जा करते हैं, 365 3 जा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19. 1 के ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 10. 3 जा हो गया 1095. तो ये अभी आपका कम है. 4 जा कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा होगा 4 जा, फिर भी आपको आइडिया हो. 4 5 जा 20, 2 आपका ऊपर कैरी जाएगा, 4 6 जा 24, 24 2 26, 2 कैरी गया, 4 2 3 जा 12, 12 और 2 14. अब देखें 4 जा जो है 365, 4 जा 1460 है और 3 जा जो है 1095 है. 1400 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 जा यूज़ करेंगे 1095. अच्छा इधर मिस्टेक है एक, मुझे लग रही है जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है. इसको सही करते हैं पहले. देखें 6 में से 5 गए, आपके बचे 1. ठीक, उसके बाद 5 में से 6 नहीं जाएंगे आपके, क्योंकि 5 छोटा है 6 बड़ा है. तो हमने यहाँ से कैरी लेना था. मैंने 5 में 6 1 लिख दिया था नीचे बाय मिस्टेक. तो क्या किया कि यहाँ 3 रह जाएंगे. जब यहाँ पे हम कैरी देंगे, ये बात याद रखेंगे, जब ऊपर छोटा नंबर हो नीचे बड़ा नंबर हो तो माइनस नहीं होगा, बराबर से बोरो लेंगे. तो मैंने यहाँ से बोरो लिया. 15 में से 6 जाएंगे आपके, तो आपके बचेंगे 9 और आपके 3 में से 3 गए, कुछ भी नहीं बचेगा. उसके बाद हम 2 उतारेंगे. अब हमारा आंसर यहाँ थोड़ा सही हुआ है, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई थी मुझे जहन में, मैंने नज़र में आ गई, देख लिया मैंने. अब 912 है. 2 जा हमने किया हुआ है 730 है. 3 जा आ रहा है 1095, तो इसमें 3 जा ज़्यादा हो रहा है. तो हम क्या करेंगे 2 जा 365 2 जा 730. अब 2 क्योंकि नीचे 0 है, ऊपर बड़ा नंबर है, तो 2 का 2 वैसे ही आ जाएगा. 2 0 वैल्यू ले से. अब ऊपर 1 में से 3 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 1 छोटा है, बोरो लेंगे. तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 8 रह जाएंगे. तो 11 में से 3 जाएंगे, आपके पास बचेंगे 8. उसके बाद 8 में से 7 गए, आपके पास बचेगा 1. तो 182 बचा है. अब इस पर टेबल नहीं जा सकता, छोटा है. तो अगला जो डिजिट है 5, उसको नीचे लेके आएंगे.
तो ये आपका हो जाएगा 1825। अब हमने देखें 4 ज़ा तक किया हुआ है, 1460 है। 5 ज़ा करके देखते हैं 365। 5 ज़ा क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 30 और 32, 3 कैरी गया, 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18। अब ये पूरा पूरा 1825 आ गया, इधर भी 1825 है, तो यही हमारा इसको लगाएंगे हम 365। 5 ज़ा 1825, माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, और 1 में से 1 गया। अब हमारा ज़ीरो बच गया है, ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे, जो ज़ीरो बच गया है वो ऊपर भी आपने लाजमी देना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आया है ये हमारा आंसर है 1250। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1250 यानी 1250 साल ईयर्स, क्योंकि ईयर्स फाइंड करने थे। ये हो गया हमारा आंसर, यानी हमने जान लिया कि 456,250 डेज़ में 1250 साल होंगे। यकीनन समझ आ गया होगा आपने। इसी तरह से डिवीज़न करना है। अब एक क्वेश्चन जो है वो भी डिवीज़न वाला है, इसी तरह से आपने करना है। मैं समझाता हूँ कैसे करना है आपको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 85,284, यानी दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आंसर आ रहा है 85,284। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 207 फाइंड द अदर। अगर उसमें से एक नंबर जो है वो 207 है तो दूसरा आपने फाइंड करना है। अब आपने इसमें वही करना है प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले सिखाया है 9 वाले क्वेश्चन में, क्योंकि बड़ी फिगर आपको दी गई है, छोटी मालूम करनी है, एक नंबर आपको दिया गया है, तो आपने 85,284 को 207 से डिवाइड करना है। आपको सेकंड नंबर जो है वो खुद ही मिल जाएगा। यकीनन समझ आ गया होगा, वेरी इजी है। आप ये अपनी रफ़ कॉपी पे मुझे करके चेक कराइएगा। आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं, एक नंबर 10, नंबर 7 और नंबर 8। ये दोनों ऊपर मल्टीप्लिकेशन के हैं, ये डिवीजन का है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। सफाई से रफ़ कॉपी पे करके मुझे चेक कराइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम आगे वाली एक्सरसाइज सीखेंगे। कोई भी बात नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।